नीट पेपर लीक मामले को लेकर देखिए कांग्रेस का हल्ला बोल। सड़कों पर किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पुलिस के साथ टकराव हो रहा है, कहीं बैरिकेडिंग पर चढ़कर विरोध हो रहा है और फिर पुलिस के साथ झड़प की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़कों पर जमकर कोहराम मचा हुआ है। ये तस्वीरें जयपुर की हैं। जमकर मोदी सरकार, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और यहां पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर किस तरह से विरोध हो रहा है यह आप देख सकते हैं और बकायदा नारे लग रहे हैं, नीट पेपर का लीक होना कहां मिलेगा बीजेपी के बाड़े में। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। सुनिए जरा ये नारे कैसे लग रहे हैं। गुरुवार का दिन था, 22 लाख छात्रों का सवाल था। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आसमान से आग बरस रही थी, मगर गर्मी की तपिश पुलिस के वाटर कैनन से विरोध को ठंडा नहीं कर पा रही थी। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा। राहुल गांधी ने लिखा कि जब मोदी जी इटली में टॉफी खिलाते हुए रील्स बना रहे थे, पेपर लीक से त्रस्त भारत के युवा सड़कों पर न्याय मांग रहे थे, क्योंकि नीट पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया। कई बच्चों ने तो अपनी जान तक गंवा दी और मोदी जी ने ना जिम्मेदारी ली, ना धर्मेंद्र प्रधान को हटाया, ना एक शब्द कहा। अब जब छात्र, एनएसयूआई और कांग्रेस के कार्यकर्ता न्याय की आवाज उठा रहे हैं, बीजेपी की प्रदेश सरकारें उन पर लाठियां बरसा रही हैं। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि जो सरकार छात्रों के सवालों का जवाब लाठी से देती है, वो जवाबदेही से नहीं, डर से चलती है। पर हम डरने वाले नहीं। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते और देश में पेपर लीक रोकने के लिए एक मजबूत और सुरक्षित सिस्टम नहीं बनता। ये लड़ाई हर उस छात्र के लिए है जिसका भविष्य इस नाकाम सरकार ने चुराया। यानी राहुल गांधी का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, तमाम बड़े बड़े नेता सड़कों पर दिखाई दे रहे थे। पैदल मार्च करते हुए शहीद स्मारक के रास्ते निकले। बीजेपी कार्यालय को घेरने का ऐलान था और नारे लगाए जा रहे थे। प्रदर्शन के चलते कई इलाके में किस कदर पुलिस तैनात की गई थी, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस तैनात है और ऐसी तैनाती जबरदस्त तरीके से की गई थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने, राजस्थान कांग्रेस ने पहले ही आह्वान कर दिया था कि नीट यूजीसी 2026 पेपर लीक के मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय का घेराव करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाएगा और सबसे बड़ी मांग क्या? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को भंग करने की मांग। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो इस मांग से पीछे हटने वाली नहीं है। ये विरोध, ये गुस्सा सियासी हो सकता है, मगर मांग जायज है या फिर नहीं, ये आप तय करिए। क्यों? क्योंकि सीबीएसई सरकारी दायरे के तहत जवाबदेही उसकी पहले तय थी, बकायदा उसका ऑडिट होता था। 2018 से पहले यही नीट की परीक्षा यही तो करवाते थे। तो फिर सवाल यह कि एनटीए क्यों लाया गया? सवाल यह कि एनटीए का गठन क्यों किया गया, किसके तहत किया गया? एनटीए को संवैधानिक संस्था के रूप में क्यों नहीं बनाया गया? इसके पीछे आखिर क्या मकसद हो सकता है? यही वो सवाल है जिसको लेकर सड़कों पर अब विरोध हो रहा है, पूछे जा रहे हैं। और विरोध का तरीका सही है या गलत, सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि 3 मई को जो परीक्षा होने वाली थी, मगर पेपर लीक कैसे हुआ? किसी को कोई भनक नहीं लगी, एनटीए को भनक नहीं लगी। जिस पैनल का काम था पेपर सेट करने का, उसी पैनल के प्रोफेसर को पेपर लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तो एनटीए की जिम्मेदारी क्यों नहीं? शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी क्यों नहीं? यही सवाल तो पूछे जा रहे हैं कि एनटीए का काम क्या है। ऐसे में पेपर लीक हुआ तो कांग्रेस सड़कों पर सवाल पूछ रही है, हल्ला बोल कर रही है। बकायदा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तो सदन में यह मुद्दा उठा चुके हैं। लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, मगर फिर भी पेपर लीक हुआ, इसलिए इसके सरगना कांग्रेस कह रही है कोई और नहीं बल्कि धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री है, एनटीए है, उसको भंग किया जाए। आखिर इसके पेपर सेट करने वाले बैकग्राउंड जो सेट करते हैं, उसका बैकग्राउंड कौन चेक करता है एनटीए का? किसी की कोई जवाबदेही है? अब देखिए, इससे पहले बुधवार को भी कांग्रेस ने पूरे राजस्थान में एनटीए पेपर लीक को लेकर देखिए विरोध प्रदर्शन किया।
कई जिलों में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, पुतले फूके जा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है केंद्र सरकार के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ, एनटीए को भंग करने की मांग हो रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार इस मांग को लेकर अड़े हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई इस्तीफा हो। और आप तो बीजेपी मुख्यालय को घेरने वक्त देखिए क्या तस्वीर है। अब याद करिए 2024 में भी पेपर लीक हुआ, लेकिन तब हजारीबाग के स्ट्रांग रूम में हुआ। लेकिन इस बार सवाल सेट करने वाले पैनल की तरफ से ही पेपर लीक किया गया और एनटीए को भनक तक नहीं लगी। और अगर एनटीए के पैनल के भीतर ही 2 प्रोफेसर गिरफ्तार हुए तो फिर कहने के लिए बचा क्या? कुछ तो सवाल उठने चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। एनटीए 2018 से नीट यूजीसी की परीक्षा करवा रहा है। उदाहरण के तौर पर, यह अगर प्रदर्शन जायज नहीं है, अब 2018 से आपने सारे पैनल के नाम सार्वजनिक करने चाहिए कि नहीं? सरकार को बताना चाहिए कि नहीं कि इसके पैनल में सदस्य कैसे चुने जाते हैं, किसकी सिफारिश पर चुने जाते हैं, कौन लोग होते हैं, उनकी योग्यता क्या होती है और इनकी गोपनीयता कैसे रखी जाती है। हर विषय के पैनल की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। पत्रकार सवाल पूछते हैं, एनटीए में परमानेंट लोग क्यों नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पर लोग क्यों काम कर रहे हैं? क्या इससे लीक होने की संभावना नहीं है? पेपर लीक होता है कि नहीं होता? तो मंत्री जी जानते हैं धर्मेंद्र प्रधान क्या कहते हैं? सीबीआई जांच करेगी इस मामले की। आप क्या कर रहे थे मान्यवर? इतने दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मेंद्र प्रधान यही जवाब देते हैं। नीट यूजीसी की परीक्षा को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते हैं। इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष रहे राधाकृष्णन, कमेटी का जो सुझाव दिया गया था, सरकार कहती है कि हमने उस पर सारे लागू कर दिए, बस बात खत्म हो गई। मगर सवाल यह है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए आप पुलिस को रास्ते में खड़ा कर सकते हैं, बैरिकेडिंग लगा सकते हैं, विरोध को ठंडा करने के लिए आप वाटर कैनन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उस सिस्टम को लेकर जो छात्रों का गुस्सा है, इंस्टाग्राम पर इस कदर दिखाई दिया कि कॉकरोच जनता पार्टी बन गई और उसके फॉलोअर्स 4 दिन के भीतर 14 मिलियन के पार पहुंच गए। तो सोचिए जरा कि यह सिस्टम के खिलाफ गूंज सुनाई दे रही है। ट्विटर अकाउंट उसका बंद हो गया, कॉकरोच जनता पार्टी का। अब कांग्रेस अपने इरादे बता चुकी है। राहुल गांधी के आह्वान पर मंत्री के इस्तीफे की बात हो रही है। कह रहे हैं तब तक सड़कों पर रहेंगे, एनटीए को भंग किया जाए। अब कांग्रेस का यह विरोध प्रदर्शन, इस पूरे विरोध प्रदर्शन को लेकर जो राजस्थान से लिंक आ रहा है, जयपुर की सड़कों पर इस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस की यह मांग जायज है या नहीं कि भैया एनटीए को लेकर पहले तो उसको भंग करिए और फिर उसके साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो? इस पूरे मसले को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नेशनल पिलर, देश की आवाज।